नमस्ते। आज डेली योगा प्राणायाम विद विक्रम यूट्यूब चैनल पे हम लोग साथ मिलकर के जो डेली प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम करने से पहले सुबह का समय होता है, थोड़ा आलस्य का समय होता है, और उस समय आलस्य को छोड़कर जब हम अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर थोड़ा एक गिलास पानी पी करके और अपने सर को हल्का सा गीला करके या स्नान ध्यान करके सबसे अच्छा होता है। और हम आ जाते हैं अपने नित्य नियमित क्रिया जिसमें हम शामिल करते हैं योग और प्राणायाम को, जिससे हमारे जीवन में एक नया जो है चढ़ाव आता है, एक नई नई जो है हमारी आशा की किरण जगती है कि हमारे अंदर की शक्ति का जागरण होता है, जिसकी वजह से वह है योग और प्राणायाम, जिससे यह पूरी दुनिया जो है उसमें पूरा जो है एक आशा की किरण फैला रखा है यह योगा। तो इस योगा को हम लोग सिंपल वे में लें और इसको कोई कॉम्प्लेक्सिटी में ना डालें। इसको करने से पहले सभी जानते हैं कि प्राणायाम सबसे उपयोगी होता है, और प्राणायाम करने के पहले लोगों को थोड़ा वार्म अप कर लेने से बॉडी का एक्सरसाइज भी हो जाता है। डेली का जो हमारा एक्सरसाइज का जो डोज होता है वह हम सारे दिन अपने काम में व्यस्त रहने की वजह से मॉर्निंग इवनिंग वॉक तक भूल जाते हैं, तो एक्सरसाइज कहाँ से करेंगे। लेकिन अगर सुबह आधा एक घंटा पहले जग जाएं और अपने सुबह के समय जब हम थोड़ा रिलैक्स भी होते हैं उस समय अगर हम चाहें तो अपने लिए कुछ सुबह का समय निकाल सकते हैं। तो आइए मिलकर के करते हैं प्राणायाम से पहले का वार्म अप कुछ स्टैंडिंग पोज में। इसके लिए हम लोग सीधे अपने फर्श पे खड़े हो जाएं, एक हल्का सा कोई भी बिछावन दरी सूती कपड़े का कोई हो और उस पर हम स्टैंडिंग पोज में खड़े हो जाएं, और अपना जो भी अपना हमारा प्राणायाम योगा है एक म्यूजिक के साथ अगर करें तो उससे हमारा जो है मन भी लगा रहेगा और हम शुरू हो जाते हैं डेली जॉगिंग में। और ये हम स्टैंडिंग पोज में करने वाले हैं कुछ 12 पोज जो हमारे शरीर के लिए पूरा वार्म अप देगा और पूरे बॉडी में एक्टिविटी पूरे दिन के एक्सरसाइज भी देगा। आइए मिलकर के करते हैं। सबसे पहले योगिंग लंबे लंबे सांसों के साथ आपका फिस्ट क्लोज हो और फिस्ट ऐसे सीने के पास थोड़ा लगता है इस तरह से, और जिससे जितना ही बन पड़े वो उतना ही करेंगे। और इस तरह से जब वो करेंगे तो उसके शरीर और पूरे शरीर के अंदर एक नया शक्ति का संचार होगा। अपने मन के अंदर अगर हम झांकते हैं तो हमारे मन की ही अंदर सारी बुराई नजर आनी चाहिए। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसा बुरा न हो। जी हाँ, हम अगर अपनी ही बुराइयों को सिर्फ अपने अपने सभी लोग सुधारते रहे, यह संसार बुराई मुक्त हो जाएगा। लोग एक दूसरे से जलना कटना, एक दूसरे से का गला काटना, जो भी दुनिया में तमाम तरह के अपराध हो रहे हैं, यह योग और प्राणायाम उन सारे अपराधों को जड़ से समाप्त करने का ही एक साधन के रूप में देखा जा सकता है। और इस महामारी के समय में लंबे लंबे सांसों के साथ, जहां दुनिया एक ही आफत से गुजर रही थी, अभी भी गुजर रही है और आगे भी पता नहीं क्या होगा ईश्वर, तो इस समय यह योगा और प्राणायाम और व्यायाम जो है हमारे जीवन में एक आशा की नई किरण लेकर के हमें जागृत किया है। यह तो हमारे देश की परंपरा है, इसको हम ना भूलें। तो अपने परंपरा को ही निभा लें तो भी हमारा कल्याण है। तो इस तरह से स्टैंडिंग पोज में हम कुछ 12 आसन लगभग करने जा रहे हैं, और इसको सभी लंबे लंबे सांसों के साथ करें, जिससे जितना ही बन पड़े वह उतना ही करेंगे और एक रिदम में करेंगे, सांसों को उखड़ने नहीं देंगे। लंबे लंबे सांसों के साथ एक उत्साह के साथ थोड़ा जोर लगाएंगे तो जोर मिलेगा, ताकत लगाएंगे ताकत मिलेगा। ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान का अर्जन बिना दिमाग लगाए क्या पढ़ाई हो जाती है? बिल्कुल नहीं। ज्ञान का अर्जन अगर हमें करना है तो हमें अपने दिमाग को पूरा यूज में लाना होगा। और सीधे खड़े हो जाए, दोनों पैरों के बीच फासला रखें,
और बायां हाथ ऊपर, कान से सटा हुआ सीधा ऊपर की तरफ, दायां हाथ साइड से झुकेगा इस तरह से। ये तीसरा पोज है। हमने 2 पोज अभी करके दिखाया स्टैंडिंग पोज में ही। पोज में हम लोग सीधे दोनों पैरों के बीच फासला रखते हुए बायां हाथ ऊपर, कान से सटा हुआ सीधे ऊपर की तरफ खींचा हुआ हो, और दायां हाथ साइड से नीचे एड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे और शरीर को साइड से ही झुकाएंगे। ये कोणासन इस तरह से कान में हाथ सटाते हैं, दोनों तरफ से लंबे लंबे सांसों के साथ जितना जिससे बल पड़े वो करेंगे। वार्म अप के लिए, कुछ हमारा शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कुछ हमारे अंदर के बैलेंस के लिए हमें यह अपने रोज के नियमित अभ्यास में शामिल करना है। और इसको करते करते हमारे शरीर का पूरा एक्सरसाइज, हमें किसी और का साथ ना भी हो तो हम अकेले योगा तो कर ही सकते हैं। और योगा करने के लिए कोई ज्यादा इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों हाथों को, दोनों पैरों को आपस में एक जगह रखें, दोनों हाथों को ऊपर करें, सांस अंदर भरे, पीछे जाएं और सांस बाहर छोड़ करके सीधा माथा घुटने से झुकेगा, पैर सीधा रहेगा। इस तरह सांस अंदर तो पीछे, सांस बाहर तो आगे। और जितना बॉडी बेंट होगा उसमें जबरदस्ती नहीं, धीरे धीरे सब काम होता है। सिस्टम को फॉलो करो, लंबे लंबे सांसों के साथ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो हमारे शरीर में होनी ही चाहिए। इसके लिए प्राणायाम के आसन के सर्वोत्तम आसन के साथ उसमें जॉगिंग और ये तमाम तरह के स्टैंडिंग पोज, सिटिंग पोज, लेट करके बहुत सारे पोज, ये सब पोजेज हमें जरूर अपने डेली लाइफ में एक हैबिचुअल जो है एक्टिविटी के रूप में होने चाहिए। तो इस तरह से जो है अपने पूरे बॉडी को ट्विस्टिंग देना हो तो दाएं हाथ से बाएं पैर को छुए और बाएं हाथ से दाएं पैर को छुए। इस तरह से क्रॉस में बॉडी को ट्विस्ट करें, लंबे लंबे सांसों के साथ करें। तरीके में जटिलता नहीं है, जटिलता हमारी सोच में हमने पैदा कर दी है कि क्या होगा, सुबह सुबह इतना टाइम वेस्ट होता है, क्या होता है योगा करके। तो ये सब जो हमारे मन के अंदर जो ये सब गलत बात बैठ गया है, ये उन लोगों से पूछिए जो नियमित रूप से करते हैं और अपने जीवन में उसका आनंद उठाते हैं। अपने शरीर दिमाग के अंदर एक रूपता पाते हैं। सिर्फ प्राणायाम, 10 मिनट प्राणायाम और 10 मिनट कुछ आसन, 20-30 मिनट भी अगर डेली कर लिया जाए तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन में एक क्रांति जैसा अनुभव होगा। हमारे जीवन में एक नया जो है सवेरा जैसा अनुभव होगा और एक परिवर्तन, रूपांतरण तब तक नहीं होगा जब हम किसी भी अभ्यास को नियमित रूप से ना करें। तो आइए नियमित रूप से करेंगे। कसम खाते कि कुछ भी हो जाए, सुबह होगा तो सुबह होगा, नहीं तो शाम में भी हो सकता है। खाली पेट होना चाहिए और सबसे बड़ी बात मन होना चाहिए। लंबे लंबे सांसों के साथ सांस अंदर भरेंगे और पीछे जाएंगे, दोनों हाथों को एक साथ ले जाएंगे, एक रिदम में पैरों के बीच फासला बनाए रखेंगे। सांस लिया तो पीछे और सांस छोड़ा तो फिर आगे, अपना हाथ दोनों मिला हुआ और सांसों को अंदर भरते हुए पीछे जाएंगे हमेशा। इससे शरीर का बैलेंस बना रहेगा। शुरू में 5-5 बार ही कर लें, बाकी तो 100 बार भी हो जाएगा। फास्ट वे में होगा तो समय भी कम लगेगा और जो हमारा जो एक डोज होना चाहिए पोजेस के, योगा पोजेस आसन के, वो भी हमें मिल जाएगा। दाहिना पैर पे पहले बैठे, बायां पैर पीछे। इस तरह से स्टैंडिंग पोज के कुछ पोजेस हम लोग शेयर कर रहे हैं। दाहिने पैर पे बैठे,
और बायां पैर सीधा हो पीछे की तरफ, सांस अंदर भरे, ऊपर, फिर सीधा पीछे मुड़ जाए। इस बार हम बाएं पैर पे बैठेंगे, दायां पैर पीछे सीधा रहेगा, स्ट्रेट, कमर पे हाथ, पूरा कमर से बेंड होगा बॉडी, सीधे आसमान की तरफ देखेंगे, सांस लंबा गहरा भर करके, शरीर का बैलेंस बना रहेगा। और इस आसन को शुरू में धीरे धीरे करना है, क्योंकि इससे बैलेंस बिगड़ने से गिर भी सकते हैं। बैलेंस बढ़ाने के लिए ही तो हम लोग योगा पोजेस करते हैं। बॉडी के सारे मसल्स, टिश्यूज, जितने भी सेल्स हैं, जितने भी सेल्स के अंदर के ऑर्गेनल्स हैं, सब प्रभावित होंगे। ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा और बॉडी का मसल्स का एक्सरसाइज होने से उसमें शीतलता रहेगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, जीवन में आनंद रहेगा। क्या बुरा है, क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। 10-20 मिनट का समय निकालेंगे, दोनों पैर कंधे के सवार पर रखें, दोनों पैरों के बीच फासला रखें और ये 10 मिनट का समय सुबह जो है सबको देना है। और थोड़ा दाईं तरफ झुकिए, फिर बाईं तरफ झुकिए लंबे लंबे सांसों के साथ, और धीरे धीरे अभ्यास हो सके तो आपको पूरा भी बैठ सकते हैं इस तरफ से। इस तरह लंबा गहरा सांस भरिए, पूरा बैठिए, फिर उठना भी है। लंबे लंबे सांसों के साथ शरीर में बैलेंस और जोर बना रहता है। उत्साह तो हमारा जो है बना रहना चाहिए किसी काम में। लंबे लंबे सांसों के साथ लंबा गहरा सांस लीजिए और झुक जाइए, फिर स्ट्रेट। और इसको धीरे धीरे अभ्यास जब हो जाएगा तो फास्ट भी आप कर पाएंगे। फिर आप कम समय में ज्यादा पोजेस कर पाएंगे। 5 बार से स्टार्ट करके 50-50 बार तक हर आसन को करेंगे। 1000 पोजेस कर लेंगे, आपके शरीर से पूरा पसीना आ जाएगा। तो ये लंबे लंबे सांसों के साथ करना है। और कभी भी अपने तन मन के अंदर बैलेंस लाना तो सीधे खड़े हो जाए और कर ले ताड़ासन। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें इस तरह से पहले, और सांस अंदर गहरा भर करके उसको रोक कर रखें। दोनों पैर के पंजे पर खड़ा होना है, सांस अंदर भर के रोक के रखना है। पैरों के पंजे पर अपने पूरे शरीर का भार, हाथ इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ सीधा कान से लगा हुआ स्ट्रेट ऊपर की तरफ रहेगा हाथ। एक लंबा गहरा सांस भरिए और उसमें पोज में 1-2 मिनट रुक जाइए। पूरा आपके बॉडी का जो है बैलेंस आपको आप खुद ही अपने बॉडी में बैलेंस को लाना है, कोई दूसरा बैलेंस नहीं ला देगा। अगर आपको कुछ पाना है तो खुद ही कुछ प्रयास करना होगा, तभी कोई और भी आपके सहायक होंगे। अदरवाइज अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स के अंदर आप संरक्षित हैं, पेरेंट्स की वजह से आपको सब कुछ किताब, कॉपी, टीचर, स्कूल, विद्यालय का खर्च, ट्यूशन, कोचिंग, सबका खर्च मिल रहा है, तो आपको फिर भी अपना प्रयास ही आपका सर्वोपरि है। गार्जियन आपको हर हेल्प देने में सक्षम, लेकिन अगर आप सक्षम नहीं होंगे, अपनी पढ़ाई को नहीं पूरा करेंगे, तो आपका पढ़ाई आधे रास्ते में ही अटक जाएगा। वो सारे गार्जियन का सारा खर्च एक तो वेस्ट जाएगा, दूसरा आपका जीवन भी सफल नहीं हो पाएगा। इसी तरह जिस तरह से गार्जियन हमें हर चीज देने के लिए तैयार रहते हैं और हम लोग खुद अपने आलस्य और प्रमाद की वजह से पढ़ाई लिखाई या जीवन के किसी भी कार्य को पूरा अंजाम नहीं दे पाते हैं और इस तरह से हम जीवन में पीछे रहते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो ईश्वर हमें हर चीज देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हम कहीं न कहीं उस चीज को लेने के लिए तैयार नहीं है। लीजिए, आइए सुबह मिलकर के सभी अपने शरीर और मन के अंदर एक शक्ति का जागरण कुछ सामान्य योगा पोजेस की वजह से करेंगे। और जब बैलेंस लाने की बात चल ही पड़ी है तो दाएं पैर पे खड़े रहें वृक्षासन, और बायां पैर जो है उसके ऊपर ऐसे ऊपर एकदम सटा हुआ हो,
और इसको चिपका दें। और फिर जो है हाथ को प्रणाम मुद्रा में रखें। फिर साइड से ऐसे हथेलियों का ऊपर रखते हुए दोनों हथेलियों को आपस में ऊपर या तो ऐसे रखें चाहे पैरेलल में रखें, और इस आसन में आप कुछ देर तक बने रहेंगे। तो यह है वृक्षासन। वृक्ष अपनी जगह जिस तरह अडिग रहता है, हमें भी अपने विचारों में, हमें अपनी प्रकृति से वो सीखने को मिलता है जो प्रकृति से ही हमारी उत्पत्ति हुई है और प्रकृति से ही हमारा भरण पोषण होता है। तो हमें प्रकृति से मिली हुई जो चीजें हैं उसे हमें बड़ी ही कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना है। एक भोजन पानी से बड़ा हमारे जीवन के लिए क्या हो सकता है? हवा, भोजन, पानी, यह हमारी प्रकृति ने हमें मुफ्त उपहार दिया है। भले ही किसी एक व्यक्ति का खेत हो, फसल उगाता हो, कोई दुकानदार उसको खरीद कर बेचता हो, वो सब तो उसके माध्यम है। लेकिन जो प्रभु ने हमें ये पृथ्वी का जो धरातल दिया, जहाँ खेती होती है, जहाँ फसल उगता है, पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधे न सिर्फ हमारे पेट भरते हैं बल्कि हमारे जीवन में हुई बीमारियों का भी इलाज इन्हीं पेड़ पौधों से होता है। जड़ी बूटियां भी इन्हीं से बनती है। स्टैंडिंग पोज में सारे आसन एक दूसरे से जोड़ जोड़ के करें और उसमें मन लगाए रखें। स्टैंडिंग पोज में सबसे अच्छा होता है सूर्य नमस्कार, और सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक योगा है, क्योंकि वैज्ञानिक योगा का मतलब, साइंटिफिक योगा का मतलब, यह सूर्य नमस्कार ही एक ऐसा व्यायाम है, वो भी स्टैंडिंग पोज में, जिसमें स्टैंडिंग पोज, सिटिंग पोज और लेटने वाला पोज सब मिला करके कुल 12 पोज होते हैं। एक अकेला सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जिसमें 12 पोजेज होते हैं, और यह 12 पोजेज अपने आप में एक मिश्रण बन करके हमारे शरीर के संपूर्ण विकास के लिए पर्याप्त है। तो अगर कोई भी आसन कोई न कर पाए या कुछ समय ना हो तो 5 मिनट सूर्य नमस्कार कर ले 50 बार, तो आपका और हमारा कल्याण है। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों पैरों के एड़ियों को आपस में मिलाते हुए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा फासला होता है। हाथों को प्रणाम मुद्रा में जोड़ लेते हैं और सांस लंबा गहरा अंदर भर करके दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में ऐसे अंगुल फिंगर्स को चिपकाते हुए सांस लंबा गहरा भर करके पीछे यथासंभव कमर से मुड़ते हैं। इसे फिर सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को आपस में चिपका रहेगा और नीचे जाकर के जमीन पर लगेगा और माथा घुटने पर लगेगा। जिसका लगेगा ठीक है, जिसका नहीं लगेगा जबरदस्ती नहीं करना। और फिर बायां पैर पीछे जाएगा, लेफ्ट लेग विल बी बैक, और वी हैव टू सीट ऑन आवर राइट लेग। दाएं पैर पे बैठ करके बाएं पैर को सीधा रखें और हाथ जमीन को हल्का सा फिंगर से टच करता हुआ सांस अंदर भर करके गर्दन ऊपर, और फिर दायां पैर भी पीछे। अब हमारा पर्वतासन है। इसमें पैर के पंजे और एड़ी आपस में जमीन में चिपके रहे। कोई भी चीज जमीन से उठा नहीं होना चाहिए। पंजा तो निश्चित रूप से जमीन से लगा रहेगा, पैर की एड़ी भी जमीन से लगी रहे। इससे पूरा तनाव, स्ट्रेस, खिंचाव जो हम चाहते हैं, जो योगा पोजिस में होता है, हमारे शरीर के एक एक कोशिकाओं को, मसल्स को, टिश्यूज को एक खिंचाव पैदा करता है यह हमारा योगासन, और वही खिंचाव उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और बीमारियों से दूर करने की ताकत देता है। तो पैर के पंजे और एड़ियों को जमीन में चिपकाएं पर्वतासन, और पेट की थोड़ी को देखने का प्रयास करें। इस तरह से पर्वतासन होता है। उसके बाद साष्टांगासन में हल्का सा घुटना और सीना टच होता है, पेट ऊपर होता है जमीन से और थोड़ी जमीन पर सामने नजर हो। ये है साष्टांगासन। फिर सांस अंदर भरेंगे, ऊपर भुजंगासन। भुजंगासन के बाद फिर पर्वतासन फिर से करेंगे, और अब हम लोग बाएं पैर पर बैठेंगे। पहली बार दाएं पैर पर बैठे थे, इस बार बाएं पैर पर बैठेंगे, और फिर सांस अंदर भरते हुए ऊपर, फिर दायां पैर आगे, इस तरह से पैर
एक एक आसन इसमें दोहराया चला जाता है। यह सूर्य नमस्कार की 12 पोजेज हैं, जिसको हमको गिनती के साथ आनी चाहिए। गिनती के साथ अगर हम सूर्य नमस्कार को सीखेंगे या ध्यान रखेंगे तो हम कभी इसको नहीं भूलेंगे, और इसको भूलने की जरूरत किसी भी इंसान को नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर के 3 साल 5 साल से बच्चे से लेकर के हर उम्र के लोग इसको अगर सिर्फ सूर्य नमस्कार ही कर लें तो उसके प्राणायाम और योगा का जो मतलब पैकेज होता है, प्राणायाम तो बैठ के होता है, लेकिन योगा का पैकेज सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार भर कर लेने से ही जो है पूरा हमारे शरीर का व्यायाम हो जाता है। इसलिए और इससे पूरा लाभ भी मिलता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पोजेज हैं। प्रणाम आसन, फिर ऊर्ध्व हस्तासन, फिर हस्तपादासन, फिर दक्षिण सुसंचालनासन, फिर पर्वतासन, फिर साष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालनासन। वाम मतलब बाया होता है, लेफ्ट। वाम अश्व संचालनासन, अश्व मतलब घोड़ा। फिर पाद ये हस्तपादासन होता है, फिर ऊर्ध्व हस्तासन की पुनरावृत्ति होती है, और फिर प्रणाम आसन में हम वापस लौट जाते हैं। और गिनती के साथ करेंगे तो और ध्यान रहेगा। ये तो आसन के नाम धीरे धीरे याद होगा, लेकिन गिनती 1 से लेकर 12 तक हमेशा याद रहेगा। और गिनती के साथ अगर इसको दोहराएंगे तो कोई भी नया से नया आदमी भी सूर्य नमस्कार को आसानी सीख सकते हैं। ये लीजिए, पहला सांस अंदर भरिए, दूसरा पीछे सांस छोड़िए, तीसरा, चौथे में दाएं पैर पर बैठ जाइए, चौथा, पांचवा पर्वतासन मिला हुआ है, याद रहेगा। छठे में साष्टांगासन, 7वें में भुजंगासन, 8वें में फिर से पर्वतासन, और 9वें में वाम अश्व संचालनासन, 10वें में हस्तपादासन, 11वें में ऊर्ध्व हस्तासन, और 12वें में फिर से प्रणाम आसन की पुनरावृत्ति होती है दोस्तों। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मैं इस वीडियो को शेयर करता हूं तो पसंद आए, बाद में आए, लेकिन पहले तो आपको एक उत्साह का संचार सिर्फ मुझे देख करके आपके अंदर आनी चाहिए। और जब हम लोग एक दूसरे को देख करके ही दुनिया में बड़े हुए हैं, और निश्चित रूप से एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। यह है योगिंग जोगिंग, जिससे हम लोग वार्म अप शुरू करते हैं। और यह योगिंग जोगिंग जिससे जितना बन पड़े लंबे लंबे सांसों के साथ करें। और इसी में कोई पीटी स्टाइल में भी इस तरह से 1 फिर 2 3 4 इस स्टाइल में भी कर सकते हैं, और इसको फास्ट भी कर सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 इस स्टाइल में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से वार्म अप बनेगा, और पूरे शरीर के अंदर जो है ब्लड का पूरा सर्कुलेशन से लेकर के हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी से लेके हमारी एक्टिविटी से लेके कहते हैं कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो सुस्त मत बैठो, क्योंकि सुस्त अगर बैठा तो सबसे बड़ा लॉस होगा हमारे ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट बृहद मस्तिष्क, जिसको सेरिब्रम कहते हैं, जो मस्तिष्क का लगभग 70% 70% पार्ट होता है। अगर वह विकसित होता है तो लगभग 18 इयर्स एज तक हमारे मनुष्य जीवन में विकसित होता है। तो खास करके जो बच्चे 4-5 साल से लेकर के 18 साल के जो भी बच्चे हैं, उन्हें तो अपने दिमाग को इतना ओवरलोडेड रखना है, इतनी एक्टिविटी रखनी है कि उसके सेरिब्रम जो बृहद मस्तिष्क है उसका पूरा खिंचाव हो, पूरा विस्तार हो, और यही नींव उसके जीवन के बाकी के एज में 18 इयर्स प्लस के एज में उसके जब सेरिब्रम डेवलप हो जाएगा, बृहद मस्तिष्क डेवलप हो जाएगा, तो पूरा जीवन उसका जो है मेमोरी पावर से भरा हुआ हो जाएगा, और वह एक बुद्धिमान से भी बुद्धिमान जो है वह व्यक्तित्व के रूप में समाज में उभरेगा। इसीलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना होता है इन सब बातों में, एक दूसरे से रिक्वेस्टिंग होती है, एक दूसरे से शेयरिंग होती है कि आइए मिल करके हम अपना खुद तो सुधरे ही, अपने बाल बच्चों का विशेष ध्यान रखें,
उनको भी सुबह सुबह उठा के जोगिंग कराएं और तमाम तरह के ये जो छोटे छोटे आसन है, सूर्य नमस्कार है, स्टैंडिंग पोज में हमने जितने भी आसन हमने दिखाए, वृक्षासन जो है दिखाए और ये ताड़ासन दिखाए और भी कई तरह के आसन होते हैं, उसको जो है शुरुआत तो करिए, फिर देखिए कि वह बच्चा कितना एक्टिव निकलेगा, वह कितना अपने कामों में रुचि लेगा। और जब कामों में रुचि लेगा, पढ़ाई में रुचि लेगा, निश्चित रूप से उसके दिमाग पे जोर डलेगा। बच्चों को कभी भी दुलार प्यार में उसको बिगाड़िए मत, उसको ये मत करिए कि बच्चा तो खाली पढ़ पढ़ पढ़। अरे पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, वो ट्यूशन का, कोचिंग का, स्कूल का पढ़ेगा, वो भी बच्चे को समझ में नहीं आएगा तो वो चाह करके भी नहीं पढ़ेगा। आप बच्चों के रुचि का ध्यान रखें, इंटरेस्ट का ध्यान रखें कि वह बच्चा किस तरह से उसका पढ़ने में मन लगे, इसके आप गार्जियन के तौर पर उसका ध्यान रखें और उसको जो आपकी समझ में आता है किसी शिक्षक का भी सलाह लें कि उसके वह अपने बच्चे के लिए क्या कर सकता है इत्यादि इत्यादि। तो हम अपने मन से अपने बच्चों को खुश रखें और उसे एक शांत जगह दे पढ़ने लिखने के लिए और तरह तरह की किताबें, तरह तरह के चीजों में उसको व्यस्त रखवाएं और हर काम करने दे, घर के छोटे बड़े कामों में भी उसे हिस्सा लेने दे, ताकि उसका दिमाग जो है एक्टिव रहेगा और उसका सेरिब्रम जो बृहद मस्तिष्क है वह इतना विस्तार हो जाए। और बृहद मस्तिष्क का विस्तार तो हमारे मस्तिष्क के सुस्त बैठने से नहीं होगा। हम लोग बचपन से अगर सुस्त बैठेंगे तो जीवन पूरा सुस्त निकलेगा, जीवन में कोई हम लोग अकर्मण्य पैदा हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर हम बचपन से ही अपने बच्चों को क्रिएटिव बनाएंगे, एक्टिव बनाएंगे और उसे हर तरह के इंटरेस्ट से उसके दिमागों को उलझाए रखेंगे, तो उसका दिमाग जितना ही उलझेगा, जितना ही ओवरलोडेड होगा, यूं कह लें कि दिमाग जितना ओवरलोडेड होगा उसका दिमाग उतना ही विकसित होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह स्टैंडिंग पोज वाला यह आसन का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और इसको शेयर भी करिए, ताकि अच्छी बातों का विस्तार, अच्छी जैसे खुशबू का विस्तार ऑटोमेटिक होता है, इसका भी विस्तार हो और सभी लोग जो है फिर से हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और तब कुछ नए योगा, प्राणायाम इत्यादि के साथ, नई बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में विक्रम झा यूट्यूब चैनल। प्रणाम।